भैया कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोगों को नाम पूछ कर आतंकवादियों के द्वारा मारा गया। जब से 370 यहाँ से हटा है कश्मीर से, जब से वो स्वतंत्र हुआ है हमारे देश के लिए, तब से वहाँ पे जिहादी मानसिकता वाले डरे हुए हैं कि अब हम अपनी जो मानसिकता है कैसे प्रकार से हम कश्मीर में फैलाएंगे। अभी कश्मीर में ऐसा देखा नहीं गया कि आम नागरिकों को आतंकवादियों ने टारगेट किया। ये पहली बार हुआ है कि आम नागरिकों को उन आतंकवादियों ने टारगेट किया है। हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं वो आगे आए, आगे आके ऐसे जिहादी मानसिकता जो हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध आके खड़े होके उनका विरोध करें। 170 आर्टिकल जो हमारे मोदी जी ने इसको हटाया है, वो मैं बारंबार उनको धन्यवाद देता हूं कि जिसके कारण आतंकवादी जो है बौखलाए हुए हैं, वो किस प्रकार से अपने आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहे थे, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं बिल्कुल यहाँ से खड़े होकर आपको चैलेंज करता हूँ, हमारे देश से सिपाहियों से लड़के दिखाई। अरे सिपाही छोड़िए, हमारे देश के एक सामान्य नागरिक से लड़के दिखाइए अगर आप में दम है। ये घृणित कार्य मुझे तो लगता है कि ये हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि इनमें दम नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है। ये छुपकर वार करते हैं। इनमें अगर जिगरा है, कलेजा है, सामने आओ। ये क्या बुज़दिलों वाला काम करते हो? टूरिस्टों को मारते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। भैया कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोगों को नाम पूछ कर आतंकवादियों के द्वारा मारा गया। इसको कैसे देखते हैं भैया? भैया ये एक तरह से देखा जाए तो जिहादी मानसिकता की बहुत ही घृणित एक घटना है। अगर किसी से आप धर्म पूछकर उसको अगर मार रहे हैं तो ये आपकी बहुत गंदी मानसिकता है, और ये आतंकवादियों की एक बहुत ही गंदी मानसिकता है, क्योंकि आतंकवादी कभी भी सामने नहीं आते। वो हमेशा हमारी सेनाओं से, हमारे भारत सरकार से हमेशा डरते रहे हैं। ये उनकी एक गंदी मानसिकता है कि वो एक धर्म पूछ के व्यक्ति को मार रहे हैं। वो एक छोटे से, आप देखिए सिंपल सी बात है, वो एक टूरिस्ट है, ना कि किसी प्रकार की कोई सैन्य सेवा में है, ना ही वो किसी प्रकार की डिफेंस की सेवा में है। वो एक टूरिस्ट है जो एक राज्य में गए हुए हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने, अपनी इच्छाओं को अच्छे से व्यक्त करने के लिए। कश्मीर एक हमारा बहुत अच्छा प्रदेश है, एक हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर हम जानते हैं जैसे कि वो हमारे भारत, हमारे देश का स्वर्ग है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वर्ग में चंद मिनट, चंद समय अगर बिताना चाहता है, ये घृणित मानसिकता वाले, जिहादी मानसिकता वाले लोग उन लोगों को चुन चुन के मार रहे हैं। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं। अगर ऐसी मानसिकता वाले मेरे सामने आए तो मैं तो उन्हें चुन चुन कर मारना पसंद करूंगा। आतंकवाद को बिल्कुल मैं चाहता हूं इस देश से, इस विश्व से समाप्त हो जाना चाहिए। अभी कश्मीर में ऐसा देखा नहीं गया कि आम नागरिकों को आतंकवादियों ने टारगेट किया। ये पहली बार हुआ है कि आम नागरिकों को उन आतंकवादियों ने टारगेट किया है। भैया इसकी सबसे बड़ी अगर हम चाहेंगे तो ये जो हमारे मोदी जी ने 370 की जो आर्टिकल है उसको उन्होंने हटाया है, जिससे ये बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। क्योंकि पहले जब 370 यहाँ लागू था तो पाकिस्तान के लोग भारत में, कश्मीर में आके बसते थे, उनको पूरी फ्रीडम थी यहाँ पे आतंकवाद फैलाने का, अपनी जिहादी मानसिकता को फैलाने का पूरा फ्रीडम था। लेकिन जब से 370 यहाँ से हटा है कश्मीर से, जब से वो स्वतंत्र हुआ है हमारे देश के लिए, तब से वहाँ पे जिहादी मानसिकता वाले डरे हुए हैं कि अब हम अपनी जो मानसिकता है कैसे प्रकार से हम कश्मीर में फैलाएं। क्योंकि एक बहुत बड़ा रास्ता है कश्मीर, देखा जाए तो इन पाकिस्तानियों के लिए और जिहादियों के लिए जो आतंकवाद फैलाते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं वो आगे आए, आगे आके ऐसे जिहादी मानसिकता जो हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध आके खड़े होके उनका विरोध करें। जैसे कि मैं आज न्यूज़ में देख रहा था, आप न्यूज़ में जिस प्रकार से हमारे कश्मीर के कुछ नेता हैं वो खड़े होकर ऐसे विरोधी जो आतंकवाद हैं उनका विरोध कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि हर प्रदेश में, हर राज्य में, हर देश के हर एक शहर में इस प्रकार से हमारे सभी साथी सामने आए और सामने आके इन जिहादी मानसिकताओं का विरोध करें। इस सबसे बड़ा कारण 370 आर्टिकल जो हमारे मोदी जी ने इसको हटाया है, वो मैं बारंबार उनको धन्यवाद देता हूं कि जिसके कारण आतंकवादी जो है बौखलाए हुए हैं, वो किस प्रकार से अपने आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहे थे, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए इस कारण से अभी ये एक घृणित मानसिकता के काम से वो अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे टूरिस्टों को मार रहे हैं, जबकि वो बेचारे बेकसूर हैं, वो सिर्फ घूमने गए हैं वहां पे। उनको आप मार के क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपको अगर सामना करना है हमारे देश के सिपाहियों से सामना करके दिखाइए। अगर आप में थोड़ा सा भी दम है, अगर कलेजा रखते हैं यहाँ पे, तो आइए और हमारे देश के सिपाहियों से लड़के दिखाइए। अगर आप में एक बूंद भी दम है, मैं बिल्कुल यहाँ से खड़े होकर आपको चैलेंज करता हूँ, हमारे देश के सिपाहियों से लड़के दिखाइए। अरे सिपाही छोड़िए, हमारे देश के एक सामान्य नागरिक से लड़के दिखाइए अगर आप में दम है।
370 हटने के बाद में लोगों को लगा था कि कश्मीर में शांति है और इसी वजह से पर्यटन को बढ़ावा मिली। पर्यटन घूमने जा रहे पूरे देश से लोग वहाँ घूमने जा रहे थे, लेकिन अब इस घटना के बाद में लोगों में दहशत है, डर है। उसको कैसे देखते हैं? ये देखिए क्या है, अभी तक 370 हटने के बाद सभी के मन में एक उल्लास था कि कश्मीर जहाँ पे जाने से पहले लोग डरते थे कि यहाँ पे आतंकवादी घटना कभी भी हो सकती है। हमारी सैन्य जो शक्तियाँ हैं वो लगी हुई थी कि किसी भी प्रकार से हमारे कश्मीर जो हमारा स्वर्ग है वहाँ पे एक शांति स्थापित हो सके, लेकिन ये जिहादी मानसिकता वाले जो आतंकवादी हैं इन्होंने कभी वो शांति स्थापित होने नहीं दिया। जब 370 हटा, हमारे देश के सारे जितने हमारे 140 करोड़ लोग हैं, हम सब ने सोचा कि कश्मीर अब हमारा अपना है। हम तो पहले मानते थे, लेकिन अब 370 हटने के बाद वो अपना है, हम वहाँ पे अधिकार के साथ जा सकते हैं। लेकिन जब हम जाना स्टार्ट किए, वहाँ पे जब टूरिस्ट बढ़ने लगे, उनकी आय स्टार्ट होने लगी, तब मानसिकता जो खराब आतंकवादियों की है, उनको लगा कि अब हमारी जो एक दहशत है, हमारी एक पैठ है, वो खत्म हो रही है। तो उन्होंने ये जो घृणित कार्य किया हमारे टूरिस्टों को मारकर, ये सबसे घृणित कार्य किया है। और ये घृणित कार्य मुझे तो लगता है कि ये हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि इनमें दम नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है, ये छुपकर वार करते हैं। अब मैं तो फिर से कहना चाहूँगा आपको भाई साहब कि अगर आप में दम है तो आइए आमने सामने की लड़ाई लड़िए। अगर आप में दम है तो आप हमारे सैन्य शक्ति से लड़ के दिखाइए, हमारे नागरिकों से लड़ के दिखाइए। ये क्या छुप कर आपको मारना है? आप धर्म पूछकर हमारे टूरिस्टों को मार रहे हैं। अरे आप दम है तो सबसे लड़ के दिखाइए। जिस प्रकार से हमारा हिंदू भाई लड़ेगा, वैसे हमारा मुसलमान भाई भी लड़ेगा। लड़ने के लिए आपके सामने खड़ा होगा, सीना तान के खड़ा होगा। लेकिन ये जो घृणित कार्य आप कर रहे हैं छुपकर मारने का, ये कार्य छोड़ दीजिए, ये बहुत गलत है। 370 आर्टिकल हटने का सबसे बड़ा कारण है आज आतंकवादी इस प्रकार से घृणित कार्य कर रहे हैं। ये कल का वीडियो आप देखे थे? किस टाइप का वीडियो आप देखे हैं कल? जी, मैंने जो देखा भैया, मैंने सिर्फ न्यूज़ में देखा। न्यूज़ में थोड़ा ब्लर करके उन्होंने दिखाया। उसमें एक महिला चीख पुकार कर रही है कि मेरे पति को धर्म पूछकर मारा गया कि आप कौन से धर्म से हैं। साथ में जिन्होंने कहा हम मुसलमान हैं तो उनको कलमा पढ़ने को सुनाया गया। अगर वो नहीं सुना सके उनको गोली मारा गया। इस प्रकार से, और साथ ही जब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ साथी हमारे पहाड़ों से नीचे आ रहे थे डर के। जब हिंद की फौज, हमारी जो हिंदुस्तान की फौज है, उनके सामने खड़े हुए डर गए थे बुरी तरीके से कि ये हमें मारने आए हैं। ये जो दहशत है, किस प्रकार का दहशत है हमारे देश में? हमारा देश एक शांति प्रिय देश है। कभी हमारे देश ने कभी किसी दूसरे देश में हमला नहीं किया। हमेशा हमारा देश शांति प्रिय रहा। आज भी जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई होती है, हमारे देश को बुलाया जाता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है कि आप मध्यस्थता कीजिए, मध्यस्थता करके ये जो वर्ल्ड वॉर की स्थिति आने वाली है उसको संभालिए। लेकिन आप सोचिए, भारत एक विश्वगुरु बनने के कगार पे है और विश्वगुरु बन के रहेगा। कारण इसके पीछे ये है कि हमारे देश ने हमेशा शांति चाहा है, और शांति चाहा है तो उस शांति के देश में ऐसी अशांति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुप रहना हमने सीखा है, किसी के ऊपर हमला करना नहीं सीखा। लेकिन अगर हम पे हमला हुआ तो हम चुप रहना भी नहीं सीखेंगे। पीओके में जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, ऐसा ही सर्जिकल स्ट्राइक हम सब भारतवासी चाहते हैं कि एक बार भारत फिर से दिखाए। पाकिस्तान में मैंने न्यूज़ में पढ़ा भी है, देखा भी है, मैं न्यूज़ में देख रहा था जिस प्रकार से पाकिस्तान के मंत्रिमंडल जो है वो बौखलाई हुई है कि कहीं फिर से इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। अरे जब आप में इतना डर है तो क्यों करते हो ये बुज़दिलों वाला काम? आपको बुज़दिलों वाला काम नहीं करना चाहिए। दम है, सामने आओ। 1971 में हमने तुम्हारी ऐसी तैसी की, 1965 में हमने तुम्हारी ऐसी तैसी की, और आओगे सामने। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, हमने उस समय भी आपकी ऐसी तैसी की है। अब भी दम है हम में, आओ सामने में। अगर तुम में अगर जिगरा है, कलेजा है, सामने आओ। ये क्या बुज़दिलों वाला काम करते हो? टूरिस्टों को मारते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर तुम में दम है सामने आओ। ये बुज़दिलों वाला काम करते हो, टूरिस्टों को मारते हो। अरे निहत्थे थे वो बेचारे, उनको क्या बेकसूर थे वो? दम है, सैन्य शक्ति से लड़के दिखाओ। हमारा एक एक वीर जवान तुम्हारे हजार लाखों लोगों पे भारी पड़ेगा, इतना गारंटी मैं देता हूं आपको लिख के। मैं एक सामान्य नागरिक हूं इस देश का, फिर भी मैं अपने सैन्य शक्ति पर विश्वास करता हूं। इस प्रकार से मुझे तो नहीं लगता कि ये इस प्रकार से आतंकवाद फैला पाएंगे। और जब से ये 370 हटा है, हमारे देश में आतंकवादियों की घटना कम हो गई है, क्योंकि सैन्य शक्ति को
बहुत ही खुला चैलेंज मिला है, आप जिसको चाहे उसको खत्म कीजिए, आतंकवाद को बढ़ने देश में नहीं देना है। और ये बहुत अच्छा उदाहरण हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। देश के हर नागरिक आज आक्रोशित है, क्योंकि ये जो घटना हुई है उस घटना के बाद में लोगों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। उसी आक्रोश को लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर जो घटना हुई कितनी निंदनीय है, कितनी गलत है।